वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जेई डायरेक्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में एक वीडियो में हमने इसके शॉर्ट थ्योरी फार्मूला डिस्कस किए थे और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के, और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 ले रहे हैं। क्वेश्चन है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर ओनली 50% HI इज़ डिसोसिएटेड। जो HI का डिसोसिएशन है वो 50% है, मतलब परसेंटेज अल्फ़ा इज 50%। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 0.5, 50/100। H2 और I2 में डिसोसिएशन हो रहा है इसका इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो देखो, HI इस तरह से डिसोसिएट होता है, HI H2 + I2, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमें इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इनिशियल मान लो इसका कंसंट्रेशन 1 मान सकते हो या C मान सकते हो। तो ज़्यादा आसान 1 होता है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग 1 ले लेते हैं। तो ये 1 होगा, तो ये दोनों 0 होगा। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये 1 - अल्फ़ा। तो जब ये अल्फ़ा डिसोसिएट होगा, देखो ये 2 डिसोसिएट होता है, तो ये 1 और ये 1, मतलब इसका आधा ये बनेगा। तो ये अल्फ़ा डिसोसिएट होगा तो इसका आधा ये बनेगा अल्फ़ा/2, ये भी अल्फ़ा/2। अब अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें पता है, आप चाहो तो पुट कर सकते हो। 1 - 0.5 दैट इज़ 0.5। ये 0.5/2 0.25 हो जाएगा, ये भी 0.5/2 0.25 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है। प्रोडक्ट में 2 गैस, रिएक्टेंट में भी 2 गैस, 2 - 2 0 है, तो इस पर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वॉल्यूम अगर रखोगे भी तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 0.25 × 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया? 0.25 × 0.25, 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.5 × 0.5। 0.25 2 बार में 0.5 होगा, ये भी 2 बार में 0.5 होगा, दैट इज 1/4। तो ऑप्शन डेसिमल में है, 1/4 को 0.25 लिखेंगे। 0.25 डी पार्ट में है, डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास। क्वेश्चन है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड एज NH2COONH4। ये कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में अमोनिया गैस बन रहा है और CO2 गैस बन रहा है। Kp का वैल्यू दिया हुआ है हमें। द रिएक्शन इज स्टार्टेड विथ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। स्टार्टिंग में 1 मोल कंपाउंड है। तो क्या पूछा है? दैट टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम विल बी। टोटल प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास रिएक्शन है NH2COONH4, ये बना रहा है 2NH3 और CO2। CO2 गैस है, NH3 गैस है, ये सॉलिड है। तो इसमें Kp दिया है, मतलब हमें पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा अमोनिया का और CO2 का, क्योंकि Kp पे सॉलिड और लिक्विड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग टोटल प्रेशर मान लेते हैं, इसका P है। टोटल प्रेशर P है, टोटल प्रेशर ही लिख लेते हैं इसको। टोटल प्रेशर मान लिया हमने P, ठीक है। तो टोटल प्रेशर में ये सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये अगर 2 है तो ये 1 है। तो इसको अगर 2 मोल बनाएंगे NH3 के, तो CO2 के 1 मोल बनेंगे। टोटल मोल 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 2:1 रेशियो में है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो निकालेंगे, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया क्या है? 2 होगा। टोटल 2 + 1 3, क्योंकि सॉलिड का इफेक्ट इसमें नहीं होगा। 2/3P। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा, 1 मोल है, टोटल 3, 1/3 × P, ठीक है। तो ये हो गया 2P/3, ये हो गया P/3। हमें P निकालना है। Kp का वैल्यू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है। ये सॉलिड है, इसको कंसीडर करेंगे नहीं। तो Kp का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था हमें 2.9 × 10⁻⁻5। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया है हमारे पास 2P/3 का स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा P/3। तो ये हो गया 2.9 × 10⁻⁻5। 2P का स्क्वायर हो गया 4P² / 9 × P/3। तो
तो अब ये हो गया 2.9 इंटू 10⁻⁻5, 4 पी स्क्वायर इंटू पी क्यूब होगा अपॉन 27। ठीक है, तो यहाँ से पी क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में इंटू 2.9 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 4। तो अब इसे p की वैल्यू निकालनी है, तो p क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 27 इंटू 2.9 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 4 का क्यूब रूट, या बोल सकते हो पावर 1/3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो क्या आ रहा है 19.575 इंटू 10⁻⁻5 का पावर 1/3। तो ये अगर यहाँ पे 6 कर दें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 का पावर 1/3, 10⁻⁻2, सारे ऑप्शन में यही है। तो -6 करने के लिए इसे एक बढ़ाना पड़ेगा 195.75 इंटू 10⁻6 का पावर 1/3। तो ये हो गया 195.75 का क्यूब रूट, 10⁻6 का क्यूब रूट 10⁻2 होगा। तो अब देखो 195 किसका क्यूब होगा, ये लगभग 2 है, 2 का क्यूब 8 होता है, ये तो होगा नहीं। ये 6 है, 6 लगभग 6 है, तो 6 का क्यूब क्या होगा 36 इंटू 6, 136, 18 3 21 216 लगभग इसके पास आ रहा है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा ज़्यादा कर दिया। इसका क्यूब तो बहुत ज़्यादा आएगा, 8 का क्यूब बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। क्योंकि इसको अब हमें अगर क्यूब रूट निकालें तो मतलब एग्जैक्ट क्यूब तो है नहीं, तो इसे हम लोग ऑप्शन देख के निकाल सकते हैं 5.82 इंटू 10⁻²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 ले रहे हैं अब हम लोग। क्या है क्वेश्चन, एंड ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है 3, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसके लिए इन टर्म्स ऑफ K1 K2 K3 हमें रिएक्शन लाना है 2 अमोनिया। तो देखो 2 अमोनिया कहाँ से आएगा, हमें सबसे पहले ये देखेंगे 2 अमोनिया हमें फर्स्ट रिएक्शन से आएगा, लेकिन प्रोडक्ट में है, तो बैकवर्ड में लाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स को लिखते हैं, माइनस लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो आ गया 2 अमोनिया, 5/2 O2 तो आ जाएगा, 2 NO लाना है, 2 NO हमें प्रोडक्ट में ही है, तो इक्वेशन 2 को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 3 वाटर इसमें है थर्ड रिएक्शन में, तो 3 करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन थर्ड को ऐड कर देंगे। ठीक है, माइनस करने का मतलब है रेसिप्रोकल, तो K1 का रेसिप्रोकल 1/K1, माइनस का मतलब है रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है 1/K1, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, रिएक्शन ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। इक्वेशन टू का में है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। इक्वेशन 3 को प्लस करना है, तो प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन 3 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3, और इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई भी किया है, तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो उसके पावर में चला जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा K2 K3 का पावर 3 अपॉन K1, जो कि डी पार्ट में है, इसलिए इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। तो ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू होता है -2.303 RT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बोल रहा है डेल्टा जी लेस देन 0 जब के ग्रेटर देन 1 होगा, के ग्रेटर देन 1, लॉग का वैल्यू अगर 1 से छोटा होता है, log 1 0 होता है, 1 से छोटा होगा तो निगेटिव, 1 से बड़ा पॉजिटिव, तो के ग्रेटर देन 1 है, मतलब लॉग की वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होगा। ठीक है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव हमारा निगेटिव होगा, और डेल्टा जी नॉट निगेटिव, मतलब ये सही है, आंसर नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट निकालना है। डेल्टा जी नॉट 0 होगा, के इक्वल्स टू 1, तो के की वैल्यू 1, log 1 0 होता है, तो ये ओवरऑल 0, ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं होगा। डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 1, के लेस देन 1, ये भी सही होगा, क्योंकि के लेस देन 1 होगा तो ये वैल्यू निगेटिव, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी नॉट लेस देन 0, के लेस देन 0, के लेस देन 0 ही बताया था, पॉजिटिव होगा, मतलब डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 नहीं होगा, इसीलिए इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 में बोला गया फॉर द रिएक्शन दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया हुआ है, Kc दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें भी हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है।
तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लेशन एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। बच्चे जो कैटलिस्ट है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है। कैटलिस्ट यूज हो रहा है या ना हो रहा है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैटलिस्ट ओनली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, यही इनकरेक्ट होगा, फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। सेकेंड है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज प्रेशर इंक्रीजेज। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे गैस के। तो इधर देखो 2 है, इधर 1 और 2 3 है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सही बोल रहा है ये। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। अब ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमने कल देखा था ले चैटेलियर प्रिंसिपल में, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। डी पार्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट इसका, तो ये भी सही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर इनर्ट गैस ऐड करेंगे, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे इफेक्ट होता है, क्योंकि प्रेशर अगर कांस्टेंट हो, इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो जो इंक्रीज इन वॉल्यूम का इफेक्ट होगा वो होता है, लेकिन इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 80 में बोला गया है, फॉर द इक्विलिब्रियम 2H2O H3O प्लस OH माइनस वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पे डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पूछा गया है। तो बच्चे हमने क्वेश्चन एक में देखा, रिलेशन देखा था डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log बेस 10 रिएक्शन कोसेंट, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम आता है, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी और क्यू को हम लोग के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी 0 हो गया, 0 इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट इक्वल्स 0 इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस हो जाएगा प्लस 2.303 RT, ये है ना, ये इसकी वैल्यू 0 पुट कर दिया, ये बचेगा और ये बचेगा, लॉग बेस 10 क्यू को क्या लिख देंगे, के इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला आ गया यहाँ से -2.303 RT लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये वाटर के डिसोसिएशन के लिए है, तो इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे वो KW लेंगे, तो -2.303 RT लॉग बेस 10 KW, ठीक है। और KW का वैल्यू रूम टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, तो 2.303, R की वैल्यू जूल में 8.314 होता है, ठीक है, इनटू टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ही दिया है 298, तो लॉग बेस 10 KW का वैल्यू क्या होगा, 10 का पावर -14, ठीक है, 10 का पावर -14 KW की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -2.303, 8.314, 298 इंटू लॉग m का पावर n होता है n log m, तो -14 इधर आ जाएगा, log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.303, 8.314, 298 इंटू 14, माइनस माइनस प्लस पहले कर दिया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 14 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व हो के आ गया, प्लस में ही आएगा 79881, 881, 2 8 कर दिया, एक, ठीक है, जूल। अब हमें आंसर किलो जूल में निकालना है, जूल पर मोल है, किलो जूल में निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, 7881 डिवाइडेड बाय 1000, अब ये किलो जूल पर मोल हो गया, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 79.881 किलो जूल पर मोल, तो 79.881 राउंड फिगर में 80 आ जाएगा, प्लस में ये माइनस वाला आंसर नहीं होगा, प्लस वाला होगा, इसलिए इसका सी पार्ट करेक्ट होगा।